हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल, और इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। ठीक है, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख देना। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखो बेटा, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, बहुपद जिसमें क्या हो, एक चर हो, है ना। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, वन वेरिएबल हो। ठीक है ना, इतनी सी बात है। वह बहुपद जिसमें एक चर उपस्थित हो, विद्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद। द पॉलिनोमियल which have only one variable। इसे हम क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल x प्लस रूट 2। अब देखो, ये कोई पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जो चर राशि है, वो क्या है, x है। तो कितने हैं ये, एक ही था ना। y प्लस 5 t माइनस 5, ये सब क्या है, एक चर वाले बहुपद हैं, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 5। अब इसमें देखो, इसमें कितने वेरिएबल हो गए, इसमें कितनी चर राशियाँ हो गई, दो गई ना। एक तो है x और एक है y। तो ये क्या नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई थी वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल की। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है वो है बहुपद की घात। बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं है देखो बेटा कि कोई हमें पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और उस पूरे को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाएगा और उसके ऊपर हमें कोई पावर मिलेगी, ऐसा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कि एक बहुपद है और उस बहुपद के क्या कर दिया, उसको कोष्ठक में बंद कर दिया और उसके ऊपर कोई घात लगा दी, ऐसा नहीं होता है। हमें जो बहुपद दिया गया है, जो अपना गिवन पॉलिनोमियल है, उसमें जो वेरिएबल है, जो चर राशि है, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, जो अधिकतम घात होगी, वही उसकी क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये कोई हमने पॉलिनोमियल लिखा है। एक देखो, छोटी सी बात मैं बताऊंगा आपको।
देखो पोलिनोम बहुपद है, इस बहुपद को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोलिनोमियल। और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, पी। तो जो अपना बहुपद है, जो पोलिनोमियल है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है वो हम क्या काम में लेंगे, पी काम में लेंगे। ठीक है। और यहाँ देखो जो वेरिएबल है, जो चर राशि है, वो हमने कौन सी यूज कर रखी है, एक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पी एक्स बोलेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ जो चर राशि है, जो वेरिएबल है, वो क्या है, x है। अब यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, और यहाँ x की पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर कौन सी है, अधिकतम घात कौन सी है, 3 है, 3 है। इसकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। t² - 2t + 1। यहाँ जो वेरिएबल है वो हमने कौन सा यूज कर दिया, t। तो इसको हम क्या कहेंगे, pt कहेंगे। अब इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी, यहाँ t पे पावर 2 है और यहाँ t पे पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर कौन सी हुई, 2। तो इसकी जो पावर है वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है ना। तो यदि हमें उसकी पावर बतानी है, घात बतानी है, तो ये देख लेंगे कि इसमें जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम घात कितनी है। ठीक है। डेफिनेशन लिखें, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। पावर ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल which is variable which is present in polynomial, या लिखते हैं कि this is exist in polynomial। ये क्या है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल है, बहुपद की घात है। एग्जाम्पल्स इसके मैंने आपको बताई थी, और एग्जाम्पल्स लिखते हैं, py = 5 5y। तो यहाँ जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। वेरिएबल का जो चर है वो कौन सा है, y है, और y की जो पावर है वो क्या है, 1 है।
अब इसके बाद जो आता है वो आता है बहुपदीय प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको हम क्या करते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, है ना। एक तो है घात के आधार पर और एक होता है पदों की संख्या के आधार पर, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टू टाइप से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पावर क्या होती है, टर्म्स क्या होती हैं, तो ये हम अच्छे से जानते हैं। अब जो पावर है उसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, यदि पावर 1 है तो उसको हम बोलते हैं रैखिक या एक घातीय, लीनियर। ठीक है, जब पावर है वो क्या हो, 1 हो। यदि पावर 2 है तो उसे हम बोलते हैं द्विघातीय, यानी उसकी जो पावर है, जो उसकी घात है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको क्या नामकरण कर देते हैं उसका, है ना, द्विघातीय, क्वाड्रेटिक। यदि पावर 3 है तो उसको हम बोलते हैं त्रिघातीय, क्यूबिक। अब पदों की संख्या की बात करें तो यदि उसमें एक ही टर्म है, एक ही पद है, एक ही टर्म है, एक ही पद है, तो उसको हम बोल देंगे एक पदीय, मोनोमियल। यदि उसमें 2 टर्म्स हैं, 2 पद हैं, तो उसको हम बोल देंगे द्विपदीय, बाइनोमियल। और यदि उसमें 3 टर्म्स हैं तो उसको हम बोल देंगे त्रिपदीय, ट्राइनोमियल। और इससे भी ज्यादा होती हैं, मोर देन 3 पावर, मोर देन 3 टर्म्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। जो समय पढ़ना है वो यहाँ तक ही है, ठीक है ना, इससे आगे में वो कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो अपना पॉलिनोमियल है उसको हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, घात के आधार पर, और दूसरा है, सेकंड है, पदों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पावर 1, पावर 2, पावर 3। ठीक है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। तो ये क्या हो गए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए, बहुपद के प्रकार हो गए। फॉर एग्जाम्पल x - 3, ठीक है, तो इसमें जो पावर है वो क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक घातीय, लीनियर। x² - 2x + 3, इसकी बात करें तो इसमें जो पावर है वो क्या है, 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, द्विघातीय। x³ - 4x + 5, इसकी जो पावर है वो क्या है, 3 है, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय, क्यूबिक। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ क्या है, 2 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, द्विपदीय, बाइनोमियल। इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल, त्रिपदीय। ठीक है, एक देखो, यदि पावर 0 हो, क्या हो, पावर कितनी हो, 0 हो, पावर 0 होगी तो इसका मतलब वहां पे हमें कोई भी वेरिएबल नहीं मिलेगा। तो अपने जितने भी नंबर्स हैं, अपने जितनी भी संख्याएं हैं, अपने जितने भी
नंबर्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सारे की सारी हैं वो किसके अंदर आएंगी, इसमें इंक्लूड होगी, इसमें शामिल होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जितनी भी अपनी संख्याएं हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे। ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज दे हैव जीरो पावर, क्योंकि उनकी जो घात है वो क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। तो ये अपने बहुपद का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया कि पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है, उसको हम किस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल क्या होता है, मोर देन वन वेरिएबल भी हमें मिल सकता है, एक से ज़्यादा चर राशि भी बहुपद में दी जा सकती है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे, हमें जिसके बारे में स्टडी करनी है वो अपना क्या होगा, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल होगा, एक चर वाला बहुपद ही होगा, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा होंगे उसके बारे में हमें स्टडी नहीं करनी है। तो जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। ये जो इसका बेसिक जो कंसेप्ट था उनको आप अच्छे से स्टडी करना, ठीक है।